जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। तो दोस्तों, जो हमारी इस वीडियो में न्यू व्यूवर हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि मैंने ऑल ओवर इंडिया 729 पोस्ट थी और यूपी में, चूँकि मैं यूपी से हूं, तो यूपी में 30 सीट थी जनरल से। 30 सीट में सिलेक्शन लिया है असम राइफल हवलदार में। दोस्तों, जो मैंने फॉलो किया वो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यार कंपटीशन आप जानते हैं कि अगर एक नंबर से आप कम होता है तो कंपटीशन कहाँ चला जाता है। एक नंबर कम भी होता है तो लाखों, आपकी रैंक लाखों नीचे आ जाती है। तो दोस्त, अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है इस समय, क्योंकि अभी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो 10 जनवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू है। तो अब मान लीजिए आज 21 होगी तो 19-20 दिन बचे हुए हैं। तो इनमें क्या करना है आप देखो दोस्तों, आपको नया कम से कम पढ़ना है। नया पढ़ो लेकिन कम से कम पढ़ो। रिवाइज पे ज़्यादा ध्यान दो। जितना आप रिवाइज कर सकते हो रिवाइज, रिपीट दी थिंक जितनी बार रिपीट करो उतना ही कम है, ये समझ लीजिए। और दोस्तों, लास्ट टाइम को करना क्या है, जो आपका प्रैक्टिस होता है, जितने प्रैक्टिस कर सको, जितनी प्रैक्टिस कर सको। मतलब आप देखो, आपको पता है जो टाइम रह चुका है वो 60 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 80 क्वेश्चन है। अगर वो टफ क्वेश्चन रहेंगे तो भैया मैथ ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे लड़का। तो समझ लीजिए पेपर नॉर्मल आने वाला है, पेपर कोई कठिन नहीं आएगा। बस उसका ये मतलब ये है कि जो टाइम को मैनेज कर ले गया, स्कोर उसी का अच्छा हो जाए। आपने देखते होंगे स्कोर का, आप जब प्रैक्टिस सेट लगाती होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट प्रीफर कीजिए ऑनलाइन। आप लास्ट टाइम में आप ऑफलाइन मस्त प्रैक्टिस सेट लगाइए, ऑफलाइन ऑनलाइन लगाइए, जितना ऑनलाइन हो सके। दोस्तों सबसे देखो, अब कर उसमें भी क्या होता है, मैं आप अपना इधर देखो, ये मेरा स्क्रीन उसका है, मैंने RWA में पहले दे रहा, चूँकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो अब मैं नहीं देता हूँ, पहले मैंने दिया था अभी। तो उसमें देखो संडे का स्कोर है मेरा 117 है, 117 आ रहा है। समझ लीजिए मैं कैसे आपको करना है, ऐसे करना है। देखो, जैसे आपका किसी कोई बंदा होता है, किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का होता है रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की जीके स्ट्रॉन्ग होती है। तो करना क्या है, सबसे पहले जैसे कि हम क्या करते थे, जैसे हमारी वो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हम रीजनिंग में मुश्किल से ही एक आध क्वेश्चन छूटता था, नहीं तो 20 में 20 करती थी। मैंने MTS का अपने MTS में दिया था मैंने, तो उसमें मेरी रीजनिंग में 25 थी। तो समझ लीजिए रीजनिंग मेरी अच्छी है, मतलब अच्छी पकड़ा है रीजनिंग। तो मैं रीजनिंग सबसे पहले करता हूँ, तो लगभग वो रीजनिंग में 17-18 मिनट में रीजनिंग निपटा देता हूँ। कभी 15-10 मिनट लगते हैं, निपटा देता हूँ। रीजनिंग सबसे पहले मैं प्रीफर करता हूँ, उसके बाद मैथ्स करता हूँ, जो मेरी अच्छी मैथ है। तो मैं रीजनिंग करता था, फिर उसके बाद मैथ करता था, उसके बाद करता था हिंदी, फिर उसके बाद जीके करता था। तो मैं अपना इस तरह करता था। अब जिसका आपका जैसे आपका हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो आप हिंदी कर लीजिए तुरंत। हिंदी 7-8 मिनट में हिंदी निपट जाएगी। हिंदी के बाद आप रीजनिंग पे आ जाइए, रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ्स, उसके बाद जीके आ जाएगी। तो ऐसे आपको करना है, और ध्यान ये देना है कि आपका रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स में क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि आप सिलेक्शन ही दिलाएंगे। अगर इनको कम गलत कर दिया तो ये सिलेक्शन आप बहुत दूर चले जाएंगे। तो ये आपको परफेक्ट रखना है 3 सब्जेक्ट। उसके बाद जो आपका रीजन वो जीके है वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोर बढ़ा सकता है आपको। जैसे फेल हो रहे हैं तो पास करा सकता है, वो ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें हर बंदी की अच्छी कमांड नहीं होती है। जैसे मैं ही अपना बताता हूँ, तो मैं जैसे कि 20 क्वेश्चन अगर खूब अच्छा कर पाऊंगा तो 7-8 क्वेश्चन खूब अच्छा, खूब, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है वहाँ पर। तो मुझे अटैम्प्ट ही नहीं करनी है ज़्यादा, 5-6 अटैम्प्ट करना है, क्योंकि मुझे वो तो मुझे सिर्फ वो तो मैं उससे पास होऊंगा, उससे मैं मेरिट बनाऊंगा। वो आपके हैं क्या, वो आपके हैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर ले जाएगा, जो आपका जीके है, इनसे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। और अभी मैं मतलब छोड़ दिया है तैयारी करना, तो लगभग अभी मैं अगर दूँ तो लगभग मेरा स्कोर आएगा 100 के अप्रॉक्स, 105 110 लगभग, मुझे पता है अपने आप में। तो समझ लीजिए आपको करना क्या है लास्ट टाइम जितना आप क्या हो सके, जितना प्रैक्टिस और जितना रिवाइज करें, चीज़ों को रिवाइज करें। जैसे जीके आपने याद कर लीजिए, जी को क्या करना है, स्कैन थ्योरपी का प्रयोग करना है, स्कैन थ्योरपी प्रयोग करके आपको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, जब तक ये जय हिंद।